नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, देश में एचएमपीवी के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एमओयू किए। दोनों बैंक 30,000 करोड़ रुपए के ऋण देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष अरदास और शबद कीर्तन के आयोजन। और मौसम में आए बदलाव से राज्य में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि देश में इम्यून मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्री खींवसर ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज इस वायरस के संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया है कि ये वायरस घातक नहीं है। अब तक इस वायरस से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ रवि प्रकाश माथुर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सांस संबंधी तकलीफ होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है। जो केसेस आ रहे हैं, आईएलआई के केसेस हैं, उनको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मगर जो सारी के केसेस हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, उनको टेस्ट करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो संदिग्ध केस मिला है एक, और जो 3 कर्नाटका के केस मिले हैं, वो पुराने केस हैं, वो नए केस नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, मगर सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इससे माइल्ड डिजीज होती है, विजिलेंट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीवियर केसेस इससे नहीं होते हैं। इस बीच प्रदेश में सर्दी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें कोविड, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मरीजों के लिए अलग से ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही कोविड के मामले मिलने पर उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 सालों की कार्य योजना बनाकर समावेशी विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए 10 संकल्प तय किए गए हैं। इनमें बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन पर पहुंचाना शामिल है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के एमओयू हस्ताक्षर करने के मौके पर बोल रहे थे। इन दोनों एमओयू के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 सालों में हर साल 20,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा, वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र हर साल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। ये धनराशि सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए काम में ली जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा दोनों बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए आज समीक्षा बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, नगरीय विकास और आवासन विभाग के 124 एमओयू के क्रियान्वयन के बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए थे। इसके बाद इन एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की थी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं गांवों के विकास की दिशा में काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही हैं। हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज मुझे खुशी है कि जनजाति क्षेत्र से हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। मुंबई में NHAI द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के सुरक्षा रीलोडेड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े साझा किए और बताया कि पिछले साल स्कूल और संस्थागत क्षेत्रों में 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी नियमों का पालन करने की शपथ लेंगे तो वे खुद के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा में भी मददगार साबित होंगे। बच्चे अपने माता पिता को और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, तो ये बच्चे अगर ये तय करेंगे कि नहीं हम गलत नहीं करेंगे, हम कानून से चलेंगे, तो बच्चों की भी जान बचेगी। और इसलिए मैं इन बच्चों को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जो रोड सेफ्टी के लिए रूल्स बने हैं इसका पालन करेंगे, बहुत लोगों की जान बचेगी। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। कोर्ट इस बात से बेहद नाराज था कि कोर्ट का जो यथास्थिति का ऑर्डर था 18/11/2024 उसकी पालना नहीं की गई। कोर्ट ने उसकी नाराजगी जाहिर करते हुए उसे अवमानना माना। इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह माना कि को फील्ड पोस्टिंग देना कोर्ट की अवमानना है और कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा है। सरकार ने लंबा वक्त मांगा था जवाब देने। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुद्वारों को रोशनी से सजाया गया है। राजधानी और शबद कीर्तन किए जा रहे हैं। झालावाड़ के प्रभात फेरी निकाली गई। पाली के सुमेरपुर गुरुद्वारे में पौधारोपण किया गया। भरतपुर में गुरुद्वारों में गुरबानी के आयोजन रखे गए। पाईबाग स्थित गुरुद्वारे में रागी जत्थों की ओर से शबद कीर्तन हुआ। हनुमानगढ़ के सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारे में साधु संगत ने माथा टेक कर देश में समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की 76वीं बटालियन की ओर से प्रकाश पर्व मनाया गया। शबद कीर्तन किए गए और प्रसाद बांटा गया। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि जिले के बूढ़ा जोहड़ में विशेष दीवान सजाए गए हैं। लोगों के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई है।
आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को देखते हुए जिला मुख्यालय के गुरुद्वारा सिंह सभा सहित विभिन्न गुरु घरों में शुरू हुए अखंड पाठ का भोग डाला गया। इसके बाद विशेष दीवान सजाए गए, जिसमें विभिन्न रागी जत्थों और कथावाचकों ने गुरु की महिमा का बखान किया। गुरु पर्व को लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में भी प्रकाश विशेष दीवान सजाए गए। तेज ठंड के बावजूद गुरु घरों में संगत के पहुंचने का क्रम बड़े सवेरे ही शुरू हो। गुरु घरों में पहुंचने वाली संगत के लिए गुरु का प्रसाद यानी अटूट लंगर भी बरताया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने बधाई संदेश में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन प्रेम, करुणा, एकता और समानता की सीख देता है। इसे सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और अब मौसम। राज्य में कई स्थानों पर बादल छाए रहे और सर्द हवाएं चली। इससे गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच आज करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर सहित कई जगह घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर की स्थिति को देखते हुए दौसा में जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए कल का अवकाश घोषित किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि सरकार गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में कम समय में ही 20,000 से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। श्री खींवसर आज जयपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल परिसर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, देश में एचएमपीवी के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एमओयू किए। दोनों बैंक 30,000 करोड़ रुपए के ऋण देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष अरदास और शबद कीर्तन के आयोजन। और मौसम में आए बदलाव से राज्य में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।